खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते तो कोशिश करते हैं कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आपको बाखबर करें, बल्कि मुल्क की सतह पर जो कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर स्पेशली मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त जो उथल पुथल हो रही है उस पर भी हमारी नज़र है, और वहाँ से भी आपको ज़रूर बाखबर करने की कोशिश करेंगे। आज अगस्त की 2 तारीख है, सन 2024 है, और उम्मीद है कि आप इस ट्रांसमिशन को बराबर 10 बजे तक देखेंगे। जहाँ खबर, तज्ज़िया और तबसरा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वहीं पर उस बड़ी खबर पर भी आएंगे और उस बड़े प्रोग्राम पर भी आएंगे जो मंशियात मुखालिफ मुहिम हमने शुरू की है। और यह मुहिम आपकी आवाज़ और आपकी हिम्मत और आपके हौसले के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जिस तरीके से आप लगातार फीडबैक दे रहे हैं, तरह तरह की बात हमारे साथ कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन लाइन के ज़रिए से हो, चाहे उस हॉटलाइन नंबर पर आप हमारे साथ कॉल करके या वीडियो मैसेज बनाकर भेजते हैं, उससे हमें मज़ीद इस बात का तासुर मिलता है, इस बात का पता लगता है कि सूरत हाल जम्मू कश्मीर की किस तरीके की बनी हुई है। आज भी मजहबी पेशवा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तकरीबन 9:10 पर, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, और दुनिया तक जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को पहुंचाइए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं और हिस्ट्री की किताब को खंगालने की कोशिश की है आसिफ रशीद ने आज, और देखा कि क्या कुछ उन्होंने आज उस किताब के अंदर और आपके सामने क्या कुछ रखने जा रहे हैं। फटाफट से आसिफ रशीद, हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आगाज प्रोग्राम का हो चुका है, लेकिन पहले पड़ाव पर हमने फॉर्मेट के मुताबिक जाना। एक स्पेशल सेगमेंट है हिस्ट्री ऑफ द डे का। आज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 8वां महीना यानी अगस्त 2024 है, और अगस्त की आज सेकंड डे है यानी 2 अगस्त। और आज हिस्ट्री ऑफ द डे में पता चलता है कि 1999 में 25 बरस कबल मशरकी हिंद के गिसाल इलाके में जो स्टेशन है, 2 ट्रेनों के दरमियान टक्कर हुई, 500 से ज्यादा अफराद मारे गए। और हिंदुस्तानी रेलवेज में सबसे बदतरीन दिनों में से या हादसात में से ये 1999 का मशरकी हिंदुस्तान के अंदर बदतरीन हादसा था। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, और इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग थी, जो खलीज जंग थी, उसकी इब्तिदा आज के दिन हुई 35 बरस कबल। सद्दाम हुसैन जो इराक की तरफ से हमला करने वालों में सरे फहरिस्त थे। 1922 में चीन में समुद्री तूफान टाइफून से तकरीबन 60,000 अफराद मारे गए, और जितने भी तूफान अब तक चीन को मुतासिर कर गए उनमें से सबसे खतरनाक और जानलेवा या नुकसानदेह ये टाइफून तूफान साबित हुआ। साल 1935 दिन आज का बरतानवी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मंजूर किया, और इसके बाद बड़े पैमाने पर हमने देखा और म्यांमार भी अलग करने का फैसला उस वक्त बरतानवी साम्राज्य के अंदर लिया गया। ये इसी से मुमकिन हुआ कि बरतानवी हुक्मरानों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज के दिन जब मंजूर किया। 1918 में आज के दिन पहली आलमी जंग के बाद जापान का साइबेरिया में फौज तैनात करने का सरकारी तौर पर ऐलान हुआ था। 1772 में सिंध, जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची के साथ लगता है, इसके हुक्मरान गुलाम शाह कलहुड़ू वहीदाबाद में इंतकाल कर गए। आज उनकी बरसी है। 1849 में मोहम्मद अली पाशा जदीद मिस्र के बानी और वाली का इंतकाल आज के दिन हुआ। इजिप्ट के अंदर सरकारी तौर पर तकरीबात होती हैं इनको याद करने के लिए। 1790 में अमेरिका में पहली बार मर्दमशुमारी हुई। आज ये पहला ऐसा मौका था जब यूएस ने इस तरह का कदम उठाया। 1914 में जर्मनी और तुर्की ने खुफिया समझौते पर दस्तखत किए। आज के दिन पेशरफ्त हुई, और दोनों इस वक्त नेटो का हिस्सा हैं और यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होने की इस वक्त तुर्की कोशिशें कर रहा है। 1944 में जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी तो तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ सियासी ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया, जब यहाँ पर यहूदियों के खिलाफ एक अलग किस्म की जंग छेड़ी गई थी और लाखों लोगों को मारा और काटा जा रहा था, जिनके खिलाफ तशद्दुद के बीच तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ सियासी ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया। 1980 दिन आज का जब इटली में बम धमाके हुए, 70 से ज्यादा अफराद की जानें गई, 200 लोग जख्मी हुए, जिनमें 75 बच्चे और 27 खवातीन भी शामिल थी। साल 1985 दिन आज का 2 अगस्त को अमेरिका में आज ही के दिन जंबो जेट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 130 लोगों की जान इस हादसे में गई, और ये अब तक के सबसे आप कह लीजिए कि खतरनाक और बदतरीन वाकयात में से एक था, जब
फिजाई तैयारों के तबाह होने की बात आई। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। आज के दिन की मुनासबत से जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया है तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे। आज सबसे पहले बात मौसम की होगी, लेकिन अपडेट आपको ये भी करना है कि जो जुलाई का महीना खत्म हो गया है, आज अगस्त में हम दाखिल हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है। जुलाई के महीने में मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा शदीद गर्मी रही। इस सख्त गर्मी के बीच कुछ एक इलाकों में बारिशें कम, कुछ एक इलाकों में ज्यादा हुई। शुमाली भारत में मौसम बेतरतीब सा रहा। कुछ एक इलाकों में नुकसान काफी ज्यादा, कुछ एक जगहों पर जहां अचानक बारिश हुई तो सैलाबी रेलों ने कई लोगों की जानें ली। इनमें कल तक भी नुकसान काफी ज्यादा हुए। लेकिन इस महीने को आप ओवरऑल जब कंक्लूड करते हैं तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर भी ऐसे इलाकों में शामिल है जहां पर पिछले 3 हफ्तों के दौरान सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे जरूर वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर मुतअद्दिद इलाकों में बारिशें हुई हैं। 4 से 5 ऐसे अहम तरीन मकामात जहां पर सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई, इनमें वादी कश्मीर का श्रीनगर जिला भी शामिल है। लेकिन ओवरऑल जब आप सिचुएशन को एसेस करते हैं तो इस महीने, ये जो जुलाई का महीना खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर ऐसे खित्तों में से एक रहा जहां पर सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इन सब के दरमियान आइंदा दिनों में अभी 8 अगस्त तक मौसम बेतरतीब कुछ एक इलाकों में रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शदीद गर्मी के बीच मुख्तलिफ इलाकों में महकमा मौसमियात ने दोबारा पेशनगोई कर दी है। उस बात को दोहराया है जो कल भी कही गई थी कि आइंदा 48 से 72 घंटों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें होंगी और कुछ एक इलाकों में सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं, सतह आब में अचानक इजाफा हुआ है। यही नतीजा है कि दक्षिण किश्तवाड़ के अंदर जहां बादल फटने का एक वाक़ा पेश आया और ख्रू पामपुर जनूबी कश्मीर के अंदर भी पुलवामा के इस इलाके में जहां पर सैलाबी रेले ने कुछ एक हिस्सों में नुकसान भी पहुंचाया है। मजीद 48 घंटों में ऐसी सूरत हाल कुछ एक इलाकों में पीर पंजाल से वादी चिनाब और खित्ता पीर पंजाल और चिनाब के अलावा कश्मीर सूबे के अंदर पैदा हो सकती है। इसलिए महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें लोगों को अवेयर रहने का मशवरा दिया गया है। चंद घंटों की बारिश ने कल सवाल भी पैदा किया है। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिस तरीके से पानी का जमाव हुआ है, पानी जमा होकर सूरत हाल कुछ तब्दील हुई। स्मार्ट सिटी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल वहाँ पर उठे। लेकिन इस बीच खबर ये हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि जनाब बारिशें तो हुई, अल्लाह का फजल तो ज़रूर देखने को मिला, लेकिन हमारी जो ज़रूरत बारिश की है उसके मुकाबले में तकरीबन 60% कम बारिशें अभी तक रिकॉर्ड हुई है, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में फसलों पर भारी नुकसान भी हो सकता है। एदाद शुमार ये बताते हैं कि 20 अलग अलग स्टेशंस बनाए जाते हैं जहां पर यह मापा जाता है कि कितनी बारिशें किस ज़िले के अंदर हुई है। उनमें श्रीनगर, शोपियां, पुंछ, कुपवाड़ा, कुलगाम, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, बडगाम और बांडीपोरा ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर बारिश तवक्कुआत के मुताबिक तो हुई ही नहीं, यानी 60% से भी कम बारिशें यहां पर रिकॉर्ड की गई है। दारुल हुकूमत श्रीनगर जहां पर गर्म तरीन दिन पिछले कई दिनों से देखने को मिला, वहां पर 70% के आसपास बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है। रेन डेफिशिएंसी जो है वो 70% रिकॉर्ड की गई है। अनंतनाग, बडगाम, बांडीपोरा में रिकॉर्ड इसी तरीके से 60% की गई है और इसी तरीके से बिलतरतीब बाकी इलाकों के अंदर भी 60 से 70% के दरमियान जो बारिश होनी थी रिकॉर्ड की गई, उतनी हुई नहीं, यानी कमी उसमें हुई है। और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल में कमी आएगी, नदी नालों के बहाव में कमी आएगी, लेकिन ज़रूर थोड़ी सी राहत गर्मी में आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 60 to 70% जो रेनफॉल ड्यू थी वो हुई नहीं, जिसकी वजह से अबतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। 7 स्टेशन जिनका डाटा इस तरीके का है कि बारामूला, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, पुलवामा, रियासी और रामबन, यहाँ पर भी डेफिशिएंसी जो है, कमी जो है वो लगभग 59% हुई है। और इसी तरीके से जो बाकी स्टेशंस है वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बन रही है। राहत भरी खबर ये कि जो गर्मी की लो ज़बरदस्त थी उसमें थोड़ी सी नरमी ज़रूर आई है, उसमें थोड़ी सी गिरावट दर्जे हरारत में ज़रूर देखने को मिल रहा है। जम्मू सूबे के अंदर भी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है परसों के मुकाबले में, लेकिन दर्जे हरारत जितना जो बारिशें होनी थी वो लगातार कम हुई है और कम बारिशें आने वाले दिनों के लिए एक अलार्म पहले ही बजा चुके हैं, क्योंकि ये 50 और 60% से ज़्यादा बारिशें कम होना मतलब आने वाले दिनों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। तो ये थी जनाब सूरत हाल कि बारिशें तो होंगी, 5 अगस्त तक मतला बरालूद रहेगा,
कल जो कुछ सूरत हाल थी उसका भी जिक्र किया गया, हमारे स्मार्ट सिटी पर भी सवाल उठा, लेकिन उसके साथ साथ तकरीबन 60 से 70% बारिशें कम होना मतलब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर बराह रास्त असर तो पड़ेगा, पीने के पानी में भी आपको कमी दिखेगी आने वाले दिनों में। अब बढ़ते जी आगे, बात जरा अब सियासत की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि रियासत की बात चल रही है तो सियासत की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रवा महीने के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। याद रखिएगा, कल हमने आपको खबर बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्मनामा जारी किया 4 रियासतों के लिए, जिसमें कहा गया कि ट्रांसफर पॉलिसी को कैसे करना है। लेकिन अब खबर यह है कि आला हुकाम के साथ भी तबादला होगा, मशावरत होगी, मीटिंग होगी और पूरा फुल इलेक्शन कमीशन जो है रवा महीने के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। और जब ये दौरा करेगा तो न सिर्फ टॉप ऑफिशियल से मिलेगा, सरकारी एहलकारों से मिलेगा, पुलिस पर्सनल से मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा, बल्कि सियासी जमातों के लीडरों के साथ भी 1-on-1 करने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। पोल पैनल की तरफ से पहले ही यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तैयारियों का आगाज कर लिया गया है। इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तब्दीलियां और तकरीरों के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन अब खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा वफ्द जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और इतलात और खबरों के मुताबिक 15 अगस्त से कबल यह दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का होगा, जिसके बाद यह खबर मानी जा रही है कि एक और पायदान आगे बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन, जिसके बाद एक ब्रीफिंग दिल्ली के अंदर की जाएगी, जिसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर से पहले इंतखाबात होने हैं या सितंबर के बाद होने हैं। याद रखिएगा, सितंबर इसलिए डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वजारत दाखिला सितंबर से कबल इंतखाबात को मुकम्मल करे। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल चल रही है उसमें सितंबर में इंतखाबात होंगे एक अभी भी बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ताहम इलेक्शन कमीशन हर दिन गुजरने के साथ एक कदम आगे बढ़ रहा है और यह माना जा रहा कि रवा महीने अगस्त के 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का वफ्द जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्टोरल रोल्स का सिलसिला है वो शुरू किया है अपडेट करने के हवाले से, और ये कि वो आइडेंटिटी कार्ड्स, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स रिलीज किया जाए, उस हवाले से भी समरी, स्पेशल समरी रिवीजन SSR जिसको आप कहते हैं, उस हवाले से भी तैयारियों का आगाज कर लिया गया और काम उस पर चल रहा है। और 25 अगस्त जो है वो हतमी तारीख दे दी गई है जब इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश किया जाएगा। यानी 25 अगस्त को हमारे सामने हतमी इलेक्टोरल रोल्स असेंबली के हवाले से सामने होंगे, जिसमें किस असेंबली के अंदर कितने नए वोटर्स होंगे, कितने वोटर्स खड़े निकल गए इसमें से और कितने जो नए वोटर्स आए हैं वो क्या कुछ होगा। डिटेल्स हमारे पास लगभग 26 अगस्त को आएंगी, क्योंकि 25 को अगर तहरीर होगा तो 26-27 तक के सारी डिटेल्स हमारे सामने होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, 370 और 35A की सुनवाई के दौरान 11 दिसंबर सन 2023 को इस बात का ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात, और डेडलाइन दे दी गई थी 30 सितंबर। अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद अगला महीना है सितंबर। तो क्या ये ड्यू प्रोसेस के अंदर इलेक्शन होगा? अभी तक उस तरीके के आसार मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर प्रोसेस आगे चला तो जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक हलफनामा गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा। फिलहाल खबर ये कि रवा महीने के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है, जिस दौरान सियासी जमातों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अलहदा मीटिंग्स होगी, जम्मू सूबे के अंदर भी और कश्मीर सूबे के अंदर भी। सियासत के हवाले से बात हुई है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात जरा मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इस वक्त सरगर्म हैं उनकी भी करेंगे, और बात अब आपको बीजेपी की बाद में, लेकिन पहले जरा कांग्रेस की भी बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी जैसे जैसे इलेक्शन हुकाम एक तरफ तैयारी कर रही है तो जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों के अंदर भी इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर रही हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया गया है पार्टी हाईकमान की जानिब से दिल्ली में, जहां कांग्रेस ने 3 मुख्तलिफ रियासतों, जिनमें जम्मू कश्मीर यूटी भी शामिल है, स्क्रीनिंग कमेटियां कायम कर दी गई हैं, तश्कील दी गई हैं। इन कमेटियों की जिम्मेदारी एक तो आइंदा का लाएअमल तैयार करना है, और इतलात ये भी हैं जो पार्टी जराए भी कंफर्म कर रहे हैं कि आइंदा दिनों में मजबूत जो पार्टी के उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैदान में उतारे जाने हैं, उन तमाम को जिम्मेदारियां यूनियन टेरिटरी समेत बाकी स्टेट्स के अंदर दी जाएंगी। अब जिन अफराद को जिम्मेदारियां दी गई हैं, कमेटी का मेंबर बनाया गया है या जिन लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया है, इनमें गुरदासपुर पंजाब से सुखविंदर सिंह रंधावा हैं,
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट है। इनको जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारत सिंह सोलंकी, जो इसके अलावा पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज यादव जो इस कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करने के बाद जो हतमी प्लान है वो तरतीब दिया जाएगा और जो आला हुकाम के सामने रखा जाना है। इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर यानी जो कौमी सदर हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के रुकन भी हैं, उन्होंने ये कमेटियां उस वक्त बनाई हैं जहां पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल दिसंबर से पहले असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो बाकी 3 स्टेट्स के अलावा जम्मू कश्मीर को भी तरजीहात में कांग्रेस ने शामिल किया है और इन कमेटियों पर 2-3 बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। एक, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर या बाकी स्टेट्स के अंदर इत्तेहाद में अगर चुनाव लड़ना चाह रही है तो उस पर भी फैसला तकरीबन क्लियर कर दिया जाएगा। नंबर 1 यानी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किसी के साथ, जो पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि नॉन एनसीए के इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी और कांग्रेस या दीगर जो इलाकाई जमातें हैं वो इस वक्त राब्ते में, इस तरह की खबरें काफी ज्यादा गर्दिश कर रही थी। एक तो इस हवाले से हो सकता है कि कोई फैसला सामने किया जाए या रखा जाए। दूसरा, कांग्रेस की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा असेंबली इंतखाबात में 90 की 90 सीटों पर अकेली जाएगी या किसी के साथ जाएगी, इस पर भी बात सामने रखी जाएगी। ये भी लाएमल का हिस्सा होगी। इसके अलावा जो प्लानिंग होगी, कौन से मजबूत कैंडिडेट्स, कौन से मजबूत चेहरे होंगे जो कांग्रेस की तरफ से इस बार दावेदारी पेश कर सकेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुमाइंदगी कर सकेंगे, इसके लिए उन तमाम लोगों को मैंडेट देने का जो प्रोसेस है, जब तक वो जम्मू कश्मीर के अंदर डिसाइड होगा तो तब तक इस स्क्रीनिंग कमेटी पर जिम्मेदारी होगी। ये सारी चीजें भारत सिंह सोलंकी, वकार रसूल वानी, मनोज यादव और जो जम्मू कश्मीर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सरबराह या चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, रुकने पार्लियामेंट है सुखविंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से, इन्हें डिसाइड करना है। तो क्या कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल होकर किसी के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये भी तकरीबन साफ इसी कमेटी ने करना है। दूसरा, इन 90 असेंबली सीटों पर अगर कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव में जाती है इस बार, तो क्या वो बेहतर रिजल्ट्स के साथ ला पाएगी या नहीं, किन चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा। नौजवान चेहरों पर इतलात है कि सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है और मुमकिन तौर पर मजबूत कैंडिडेट्स को उतारने के नाम भी सामने आ सकते हैं। याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर है कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई हैं असेंबली इलेक्शंस के पेश नज़र, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और अब ये स्क्रीनिंग कमेटी उन कैंडिडेट्स के ढूंढेगी जो असेंबली के अंदर मैदान में उतर सकती है। अब करते हैं बात जरा सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी, क्योंकि बीजेपी भी कमर कस चुकी है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक बीजेपी 5 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन मोड में चली जाएगी। यानी बीजेपी जमात 5 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कैंपेन को जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू करेगी और इस ज़िमन में पार्टी ज़राया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 5 तारीख को सबसे बड़ा और अहम तरीन जलसा आरएस पोरा के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह की शिरकत मुतवक्का बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 5 अगस्त से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन मुहिम का आगाज होगा। बीजेपी की तरफ से इस तरीके की खबरें बीजेपी ज़राया हमें बता रहे हैं। अगरचे अभी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी गई है, लेकिन इतलात और खबर यह है कि 5 तारीख को एक बड़ा अवामी इज्तिमा आरएसपोरा के अंदर किया जा सकता है, जिसमें इतलात और खबरों के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और ये कंफर्म अभी अगरचे न तो वजारत दिफा की तरफ से किया गया कि क्या राजनाथ सिंह साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ज़राया लगातार इस बात की इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ा अवामी इज्तिमा होगा और वजीर दिफा साहब आरएसपोरा आ सकते हैं। याद रखिएगा, बीजेपी भी मिशन मोड में चली गई है जब उन्होंने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को काम सौंपा कि वो जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज है, उनके साथ तरुण चुग जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर है, साथ साथ दीगर लोगों को भी अपॉइंट कर दिया और लगातार तब से कहीं ना कहीं इस तरीके की छोटी छोटी मीटिंग्स और इज्तिमात और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि 5 तारीख से लगातार एक मेगा मैराथन पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर होगा और साथ साथ कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी किया जाएगा, जहां पर
सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से हमवार करने की कोशिश की जाएगी। 5 अगस्त को सन 2019 को रियासत का तकसीम हुआ था, 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील हुई थी और यही वजह है कि 5 तारीख को एक मेगा मैराथन रैली जो है वो आरएसपुरा के अंदर हो सकती है। और इस ज़िम्मन में बीजेपी क्वार्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह 5 तारीख को शायद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां जम्मू के आरएसपुरा के अंदर वो अवामी इज्तिमा से भी खिताब कर सकते हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात सियासत की। रियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कमीशन आ रहा है, कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, बीजेपी क्या कुछ कर रही है। लेकिन जरा अब बात आपकी और हमारी भी करते हैं, क्योंकि मामला बजट का है, मामला रियासत के मुस्तकबिल का है और मामला इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि इतलात और खबर यह सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर मुसलसल कर्जे की ओर जा रहा है और कर्जे में डूब रहा है। यह हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो मुबस्सिरीन है, माहिरीन है, उनकी तरफ से ये बातें सामने रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी सूरत हाल अबतर हो रही है, जम्मू कश्मीर यूटी कर्जे में मकरूज हो रही है और इस ज़िमन में जो इतलात हमारे पास आ रही है वो ये है कि लाइबिलिटीज यानी जो वाजिबुल अदा है वो तुगनी हो गई है। एक यानी 10 साल के अंदर ये वाजिबुल अदा जो हमें रियासत का है वो तुगना हो गया है और कुल मिलाकर 1.12 लाख करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है। और ये वाजिबुल अदा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर है, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि एक तरफ से वज़ीर खजाना साहिबा ये बता रही है कि सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर होगी और 7.5% तक उनका एदाद शुमार बोल रहा है कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP है वो बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.5 का हदफ उनकी तरफ से रखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है वो ये साफ बता रही है कि ये सिचुएशन कि हमारा कर्जा हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर रियासत मकरूज हो रही है। फिगर जो सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की ओर हमने आगे बढ़ना होगा और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब रेवेन्यू कलेक्शन की ओर सबसे ज्यादा हमने तवज्जो देनी होगी, चाहे वो GST के मामला हो, दीगर मामले, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, तब जाकर रियासत इस कर्जे से बाहर आ सकती है। क्या कुछ तफसील है, पहले अपने साथी इमरान नाइकू के पास चलेंगे, मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे कि कहां कहां पर कर्जा है, किस तरीके का कर्जा है और इसको किस तरीके से उतारने की तजवीज़ें हैं। उसके बाद यूसुफ तारेगामी साहब CPIM के सीनियर लीडर भी हैं और बजटिंग पर उनका एक मुनफरिद अंदाज होता है, उस पर भी चलेंगे। सबसे पहले नाइकू जरा ये बताइएगा, ये जो डिटेल्स सामने आ रही है क्या कुछ डिटेल्स है इसमें? इस बार का जब बजट पेश किया गया तो मरकजी वजारत के सामने सवालात भी रखे गए ऐवान में, तो जवाब ये दिया गया कि हर स्टेट के अंदर, हर यूटी के अंदर इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो, इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज की गई है। रोज़गार के मौके हों, ऑलरेडी जो हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ कारोबारी इदारे हैं, यूनिट्स हैं, उनको मुनज़्ज़म करने पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज की गई है। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई, जो मरकज़ी वज़ीर मालियात भी परसों यानी राज्यसभा के अंदर जब जवाब दे रही थी और उससे पहले लोकसभा के अंदर भी इसी तरह की बातें आई। लेकिन तफसीलात मजीद क्या है, इमरान नाइकू के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान, बताइएगा डिटेल्स जो आपके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या बताते हैं और गुज़श्ता 10 या 5 सालों में हम देखेंगे आदाद शुमार क्या बताते हैं, हमने क्या खोया क्या पाया यूनियन टेरिटरी या स्टेट से यूटी होते हुए? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को शदीद और बढ़ते हुए माली दबाव का सामना है, क्योंकि माली साल 2022-23 में इसकी मजमूई कर्जाजात यानी लाइबिलिटीज बढ़कर 1,12,797 करोड़ रुपए हो गई है। जैसा कि हालिया बजट के एदाद शुमार से पता चलता है, इसमें अवामी कर्ज 59,617 करोड़ रुपए है, जो मजमूई कर्जाजात का एक बड़ा हिस्सा है। अवामी कर्जे में 68,786 करोड़ रुपए अंदरूनी कर्जे और 831 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत से कर्जे और लोन शामिल हैं। बाकी 43,180 करोड़ रुपए दीगर वाजिबात पर मुश्तमिल हैं, जिनमें इंश्योरेंस और पेंशन फंड 1371 करोड़ रुपए, प्रोविडेंट फंड 28,275 करोड़ रुपए और दीगर वाजिबात 13,574 करोड़ रुपए शामिल है। पिछले माली साल यानी
साल 2021-22 में कुल कर्जा 1,01,462 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1,12,797 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक साल में अवामी कर्जा 62,395 करोड़ रुपए से बढ़कर 59,617 करोड़ रुपए हो गया है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान कर्जों के बोझ में ड्रामाई इजाफा देखने को मिल गया है। साल 2010-2011 में कर्जा 29,972 करोड़ रुपए था, जो अब 3 गुना से भी ज्यादा होकर 1,12,797 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सूरत हाल खित्ते में आमदनी के जराया बढ़ाने और पायदार इक्तिसादी तरक्की की जरूरत को बिल्कुल उजागर करती है। अगर जम्मू कश्मीर के कर्जे से जीडीपी पर तनासुब देखा जाए तो ये माली साल 2024-25 में 51% तक पहुंचने की पेशेनगोई की गई है, जो कि इस जम्मू कश्मीर की मालियाती पायदार के लिए तशवीशनाक है। ये एजाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने और आमदनी के नए जराया पैदा करने की अशद जरूरत है। जी अच्छा, ये बताइएगा इमरान, ये तो आपने मोटी मोटी बातें बताई कि कहाँ कहाँ पर कर्जा, अब माहिरीन इख्तिसादियात क्या बता रहे हैं? अगर इससे बाहर आना हो जम्मू कश्मीर को तो क्या सारी नजरें मरकज पर लगानी है या इंटरनल रिसोर्सेज और जो सरकारी अखराजात है उसमें भी कमी करनी पड़ेगी? बिल्कुल, इसमें देखा जाए तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में ये जो सूरत हाल देखी गई है कर्जा जात में, खासकर 2011 से लेके 2024 तक जो बढ़ चुकी है आमदनी के हिसाब से, इसमें यही है कि जो हमारी जो एक यहाँ पे वसाइल है उनको बढ़ाने की जरूरत है, मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने और आमदनी के, खासकर आमदनी के जो नए जराया है, बेहतर कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या मरकजी हुकूमत पर ज्यादा इन्हिसार रहे। तो इससे बेहतर है कि जो माहिरीन का मानना है कि आमदनी के नए जराए यहाँ खुद पैदा करने की अशद जरूरत है, ताकि ये जो तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है गुज़िश्ता 10 सालों या एक दहाई के बीच में, कि ये जो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसको रोकने के लिए एक नए जराए यहाँ पैदा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ज़रा इस पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब हैं, CPIM के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक रुकन असम्बली है। तारिगामी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मजमूई तौर पर ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं जो इमरान भी बता रहे थे कि असल सूरत हाल की अक्कासी इस वक्त यूनियन टेरिटरी के मुतल्लिक कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? आपका नुक्ता नज़र है इस पर? देखिए, जहाँ तक अभी जो ये तशवीशनाक सूरत हाल बनी है, जहाँ तक हमारे माली मसाइल का ताल्लुक है, माली मामलात का ताल्लुक है जी, और हेडलाइंस हैं अखबारों में, कई अखबारों में, क्या हमारा ये खत्ता कर्ज़जात में डूब चुका है, और हकीकत यही है। और जो अभी फिस्कल मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर का है, वो मेरी नज़र में पिछले कई सालों से, जब से जिम्मेदारी संभाली है फाइनेंस मिनिस्ट्री की सीतारमण ने, बेहतरी की तरफ एक भी कदम नजर नहीं आता है मुझे। और आज के बजट में भी ये जरूरी था कि कुछ यहाँ के मामलात की तरफ ध्यान दिया जाता, और ये जो हमारे अखराजात हैं और फिर आमदनी के वसाइल हैं, इनमें जो मिसमैच है, कैसे इस कमी को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के बजट का ताल्लुक नहीं, बल्कि जो मुल्की सतह पर बजट पेश हुआ फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जी, वहाँ पर भी अगर आप नजर डालेंगे, जो मामलात हैं, जो बेसिक तब्दीली लाने की एक जरूरत है, वो है कि परचेजिंग पावर हमारे आवाम की बढ़े कैसे, डिमांड कैसे बढ़े। और डिमांड बढ़ेगी नहीं तब तक जब तक आप ऐसे वसाइल पैदा ना करें जमीनी सतह पर। लेकिन मेरी नज़र में, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा, जहाँ तक फिस्कल मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वर्चुअली ये एक मिसमैनेजमेंट की कहानी है। पिछले जो 6 साल गुजरे हैं, ख़ास तौर पर जब से
मौजूदा सरकार ने बराह रास्त जिम्मेदारी संभाली है इस खत्ते की, इसको डाउनग्रेड भी किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी लगाम रही है हर मामले में और यहाँ के माली मामलात में भी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन 6 सालों में किया क्या बेहतरी लाई है। ये कहा गया है बार बार कि पुरानी सरकारों ने ज्यादातर डिपेंडेंस रखी है सेंट्रल असिस्टेंस पर। बजा मुनासिब अगर ये इल्जाम है तो इस इल्जाम या इस ये जो एक कमी रही है, इस कमी को पूरा करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा तारिक साहब, एक चीज, चूंकि आप सीनियर लीडर भी हैं, आपने बजट्स को काफ़ी गौर से देखा और आपकी तकरीरें हमने स्टेट बजट पर काफ़ी ज़्यादा सुनी भी है असेंबली के अंदर माजी में। ये जो कहा गया ना, मैंने लास्ट टाइम भी बजट देखा, कहा गया ज़ीरो डेफिसिट बजट जी जम्मू कश्मीर का, यानी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार भी अगर लाइन ज़ीरो डेफिसिट की नहीं है, लेकिन वैसा ही माहौल बना के पेश किया गया जब अप्रोप्रिएट बिल सामने रखा गया, फाइनेंस बिल जब सामने रखा गया। तो क्या मैं ये मानूं कि मेंबरान पार्लियामेंट ऑनरेबल सारे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन डेप्थ जाएं, और हमारे पास 2-3 मेंबर ही वहां पर हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, शायद उतना वक्त नहीं है कि इन डेप्थ इस पर डिटेल्स हो। अदरवाइज ये अगर वहां चलता तो और भी बातें खुलकर सामने आती। मुझे आप कहने की मोहलत देंगे? जी। हमारे पास जितने भी पार्लियामेंट मेंबरान हैं, इतने ही पहले भी हुआ करते आए हैं जी, नया कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप ये क्यों नहीं समझते हैं या समझने से गुरेज कर रहे हैं, शायद मसलहतन, कि बराह रास्त कंट्रोल है 2018 से मरकजी सरकार के पास। पार्लियामेंट मेंबर क्या करे, चीखे चिल्लाए, लेकिन वहां जितना नंबर है, नंबर गेम है, उसमें कौन सुनता है अपोजिशन की बातों को, अपोजिशन की तजावीज को। बहरहाल मैं ये नहीं कहूंगा, मेरा कहने का मतलब है 6 साल मुसलसल बजट पेश किया मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने, दुरुस्त कहा है ये साबिका फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये छठा नहीं है बल्कि पहला बजट की 6ठी कॉपी है, 6ठी नकल है। उसमें रद्द-बदल क्या है, उसमें नया क्या है आज तक? अगर यही वाकई दुरुस्त है, पहले भी यही लंतरानी थी कि डिपेंडेंस रही है, उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए क्या तजावीज रही है मौजूदा सरकार की तरफ से जब से उनका कंट्रोल बना है? तारकन साहब फटाफट से ये भी जरा बताइएगा ना, अब आप सीनियर हैं तो आपकी तरफ से क्या तजवीज होगी कि इस कर्जे को कम किया जाए स्टेट के अंदर? तजवीज की क्या, कौन सुनता है तजवीज यारा? मैं तो यहाँ पहले सुन लीजिए मेरी बात। अभी उन्होंने पुलिस के बारे में कहा कि हमने एहसान किया है, पुलिस का खर्चा हमने अपने पास ले लिया। अरे साहब, हमारा जम्मू कश्मीर का खत्ता सिक्योरिटी, ये खुद कहते हैं पार्लियामेंट में, कई बार कहा है प्राइम मिनिस्टर्स ने, सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है। हम पुलिस का खर्चा यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर माली मावनत मिले सरकार की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से, कि उनके कौमी मामलात का, सिक्योरिटी मामलात का दखल है, कोई एहसान नहीं है जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर की पुलिस पर, अगर उनको तनख्वाह दी जाए। मैं ये चाहता हूं, आपने इस बजट में जो जरूरी था वो ये है, जो गैप है कर्जजात में और जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू सिर्फ ये नहीं है टैक्स लगाकर आप पैसा वसूल करें, बल्कि ये है कि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के जरिए आमदनी में इजाफा कैसे कर ले, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपके माली वसाइल हैं, उनको आप फरोग कैसे दे। ये सवाल टैक्स बढ़ाकर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे। ये जो हमने माजी में देखा, जब स्टेट असेंबली में बजट पेश किया जाता था तो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत होती थी, और जब ये छठा बजट भी पेश किया गया तो एक रिएक्शन आया जम्मू कश्मीर से कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अगरचे इंतजामी सतह पर मुशावरत होती है, लेकिन जिन लोगों के साथ मिलकर बजट बनाया जाना चाहिए, जिन पर बराह रास्त इसके मनफी या मस्बत असरात मुरतब होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो इज इट पॉसिबल कि कुछ हद तक कर्जाजात में कमी दर्ज की जा सकती है? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूँगा, ये आपने दुरुस्त कहा कि ये जो तजुर्बा रहा है कि 6 साल से जो बजट जम्मू कश्मीर का
मरकजी सरकार ने पेश किया, ये पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आने वाले वक्त में भी गलत है। मामलात, फिस्कल मामलात, माशी मामलात, सियासी मामलात, हमारे मुल्क में अब भी फेडरल ढांचा मौजूद है जी। हर रियासत के अपने मामलात है, अपने मखसूस उनके इकोनॉमी के खदुखाल हैं, उनको देख कर ही बजट को का मुआयना किया जा सकता है, मुकर्रर किया जा सकता है। उसमें लाजमी तौर पर फर्क होगा कि अगर मुकामी स्टेक होल्डर्स हों, माहिरीन हों, लेजिस्लेटर हों, वो आपस में शायद बेहतरी ला सकते हैं, ऐसी गुंजाइश है, लेकिन किसको सुनाए। चलिए, बहुत कौन शुक्रिया सुने? यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपना अपना अंदाज है, लेकिन इनका अपना क्रिटिक अंदाज होता है, वो तनकीद बराए तनकीद है, बल्कि तनकीद बराए तामीर के हमेशा कायल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे, जरा बात उड़ते जम्मू कश्मीर की भी आपको बताते हैं। कर्जे में तो हम डूब ही गए हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल कहाँ पर डूब रही है, सूरत हाल क्या कुछ है, बात इस पर भी करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।